वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे ईरान जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल गैस की सप्लाई जो है वो इससे प्रभावित हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर गंभीर चेतावनी भी दी। पीएम ने यह तक कहा है कि अगर मध्य पूर्व में इस तरीके का तनाव जारी रहा तो फिर आने वाले वक्त में बेहद गंभीर नतीजे होंगे। इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया है सोनम, और कल लोकसभा में उन्होंने बयान दिया था। यही बात उन्होंने वहां पे भी कही थी कि मध्य पूर्व के तनाव की वजह से भारत में भी एक बहुत गंभीर चोट देखने को मिली है और भारत इससे पूरी तरीके से निपटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन राज्यसभा में आज एक बार फिर से उस बात पर जोर दे रहा ईरान जंग को लेकर। पीएम ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक, पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा में उन्होंने जो भी मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर अब एक बड़ी बात कही है, और साथ ही जो एलपीजी को लेकर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो संकट देखने को मिल रहा है, तेल का संकट हो, गैस का संकट हो, तो उस पर भी यहाँ पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जो जंग है वो जारी रहती है तो हाँ, जो इसके गंभीर परिणाम है वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। और अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत ने जो है संवाद का रास्ता चुना है। हम ईरान, अमेरिका और इजराइल समेत सभी पक्षों से लगातार संपर्क में हैं और युद्ध में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, अगर ये जंग जारी रहती है तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। ये बहुत बड़ी बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई है, वो भी राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत है और हम अपनी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। और हमने भी ऋतिक लगातार देखा कि भारत जो है अपनी जो कूटनीति है और रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत पर इसके जो है कम से कम दुष्परिणाम हो, यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है कि उस रणनीति पर काम किया जा रहा है। और जो जंग है उसकी वजह से जितना नुकसान हो चुका है उससे रिकवर होने में दुनिया को अब काफी समय लगने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बातें यहाँ पर उनकी तरफ से कही गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत भी जो है जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर चिंताजनक है। और जो व्यापार के रास्ते हैं, हॉर्मूज की बात करें तो यहाँ पर व्यापार के रास्ते प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि हमें सावधान, सतर्क और तैयार रहना है। भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां हैं और साथ ही पेट्रोल, डीजल, गैस और जो फर्टिलाइजर जैसे जो जरूरी सामान है उसकी सप्लाई प्रभावित हुई है, क्योंकि हॉर्मूज जो है अभी जंग का अखाड़ा बना हुआ है और गल्फ में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनके जीवन और आजीविका भारत के लिए चिंता का विषय। और हॉर्मूज स्ट्रेट में जो भारतीय हैं, जो वहां पर हमारे जहाज हैं, वो अभी फिलहाल वहीं पर है और ये भारत के लिए जो है चिंता का विषय। सोनम, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हॉर्मूज से जो जहाज निकले वो बातचीत के जरिए निकले, यानी उन्होंने फिर से एक बार बातचीत को लेकर जोर दिया। इसके साथ उन्होंने गल्फ देशों की भी बात की। उन्होंने कहा हम तमाम गल्फ देशों के कॉन्टेक्ट में और ऐसे में सिर्फ बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने जो है पूरे विश्व में जो है गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है और भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है और इस युद्ध से जो हमारे व्यापार के रास्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल को लेकर भी बात कही और ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से जो है एकजुटता और साथ ही संवाद और शांति का जो यहाँ पर समर्थन है वो दोहराया गया उनकी तरफ से। और प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही जो यहाँ पर पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत लगातार बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में। और हमारा जो लक्ष्य है, भारत का जो लक्ष्य है, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। और ऋतिक, यहाँ पर हॉर्मूज में जो जहाजों पर जो हमला हो रहा है उसे लेकर भी उनकी तरफ से एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर की गई है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जहाजों पर हमला हो रहा है और जो हॉर्मूज स्ट्रेट जैसे जो हम देख रहे हैं रास्ता, जहां से जो तेल इंपॉर्टेंट जल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जल मार्ग है और यहाँ से जो तेल है वो भारत भी आता है और कई देशों में जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमले हो रहे हैं ये अस्वीकार्य हैं। भारत ने जो नागरिकों पर, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हो रहे हैं, जो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का यहाँ पर भारत विरोध करता है। और भारत जो है इस युद्ध के माहौल में जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है और भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से ये जो बड़ी बातचीत, जो बड़ा बयान है उनकी तरफ से दिया गया और सीधे तौर पर जो हॉर्मूज में हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर उनकी तरफ से ये बात कही गई है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने शायद क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को लेकर भी कुछ बयान दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा है कि भारत के पास जो है क्रूड ऑयल के स्टोरेज की व्यवस्थाएं हैं और मैं सदन और देश को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत के पास क्रूड
ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर जो है ज्यादा निर्भरता ना रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। तो एलपीजी को लेकर जो लगातार खबरें सामने आ रही थी, अब यहाँ पर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए सोनम ने जो भी जानकारी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बीते दिन, कल उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया था और अब आज राज्यसभा में उन्होंने अपना संबोधन दिया और अपने संबोधन में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात की और जिस तरीके से ये मिडिल ईस्ट में एक टेंशन है, पूरा मध्य पूर्व जो है वो तनाव की स्थिति में है, जस्ट बिकॉज कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो जंग है वो जारी है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत से समाधान निकलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत को आगे आत्मनिर्भर रहना है और हम हर एक लेवल पर जाकर पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा, चाहे वो बाहर भी इस वक्त है, चाहे वो जो ईरान में है या फिर किसी और अन्य कंट्रीज में है, वहां से भी हम लोगों ने कई भारतीयों को बहुत सक्सेसफुली हमने इंडिया वापस हम उनको लेकर आए हैं और तमाम तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने साफ कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और तमाम लोगों की सुरक्षा भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।